हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीटी 360 पॉलिटी और जो भी टॉपिक्स पिछले 5 साल में करंट अफेयर्स में है तो वो सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऐसा मत सोचना कि पता नहीं कितना बल्कि मटेरियल होगा, कुछ भी नहीं है। जो बाकी इंस्टीट्यूट्स के आपको मटेरियल मिलते हैं 1 साल के, उसका 1/3 है। क्यों? क्योंकि उसका एक मेजर रीज़न है, 2 मेजर रीज़न है इनफैक्ट। पहला चीज़ तो ये है कि उसमें जो बाकी कोचिंग मटेरियल मिलते हैं उसमें क्या होता है, मेंस वेंस के भी होते हैं टॉपिक्स, तो वो हमने हटा दिया है। यहाँ पर मेंस के टॉपिक्स नहीं है इसमें, इससे प्री के रेलिवेंट जितने भी हैं वही टॉपिक्स इसमें हैं। मेंस के टॉपिक्स के लिए अलग कोर्स हमने बना दिया ताकि दोनों के करंट अफेयर्स अलग हो जाए। वो मेंस इन 300 में मिल जाएगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टैटिक टॉपिक्स हर साल न्यूज़ में रहते हैं वो आप स्टैटिक टॉपिक्स में ही पढ़ो। प्रीलिम्स के क्लासरूम कोर्स में ही है वो। जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत के जो टॉपिक्स हैं वो आप वहीं पर पढ़ो ना। प्रेसिडेंट क्या है वो आपको करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ना है? लक्ष्मीकांत में पढ़ तो लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ा था, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की एक रेपोजिटरी है जो कि जितने भी पेंडिंग डिस्पोज ऑफ केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट तालुका कोर्ट्स में, उनका एक वेब पोर्टल है बेसिकली कि वहाँ पर सारे आपको जो भी केसेस पेंडिंग डिस्पोज ऑफ वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ई कोड प्रोजेक्ट के अंडर ये इम्प्लीमेंट किया गया है। अब ई कोड प्रोजेक्ट क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूशन में है बेसिकली। ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये मॉनिटर भी किया जाता है, इनके द्वारा ही फंड भी किया गया है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं पूरी कंट्री में उनके लिए ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट आया है। और इसका एम क्या है कि आपकी जुडिशियल प्रोडक्टिविटी बढ़े, जल्दी बेसिकली केसेस सॉल्व हो जाएं। इन शॉर्ट ये है, ठीक है। तो जुडिशियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अफोर्डेबल भी हो लोगों के लिए, असेसिबल भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रेडिक्टेबल, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। तो ये है। और इस ये जो ई कोच प्रोजेक्ट है इसी के अंडर ये डेटा ग्रिड है कि सारे आपको केसेस यहाँ पर पता लग जाएंगे। अब ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें देख लेते हैं। तो ये ई कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और CJI असेस करेंगे इसको कि एक नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी इंडियन जुडिशरी के कंप्यूटराइजेशन के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि ज़्यादातर आप न्यूज़ जो पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे वेब पोर्टल्स आ गए हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है इंडियन जुडिशरी का, तो स्पेशली आप ये पढ़ोगे कि सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर ये केसेस मिल जाएंगे, फलानी केसेस मिल जाएंगे, कंप्यूटराइज हो जाएगा ताकि वो ईजी हो जाए बेसिकली, और जल्दी जल्दी केसेस जो है वो उन पर रिजल्ट्स आएँ, आपके पेंडिंग केसेस ना पड़े और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा और ट्रांसपेरेंट हो जाए, फास्ट हो। तो उस वजह से ये चीज़ लाई गई है। तो अब थोड़ा सा आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। एक लॉजिक होता है कि आप जब भी आंसर्स सॉल्व करने वाले हो तो यहाँ पर एक ये वाली नेशनल पॉलिसी जो है कंप्यूटराइजेशन के लिए ये फॉर्मुलेट की जाएगी, CJI के असेस करेंगे इसको। तो ये जो है बेसिकली री इंजीनियर कमिटीज़ हैं हाई कोर्ट में, ये इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। देन टेली लॉ इनिशिएटिव, ये भी एक इनिशिएटिव है, एक पोर्टल है बेसिकली। अगेन यहाँ पर आप ज़्यादातर जितने भी पढ़ोगे न्यूज़ पोर्टल्स के रिलेटेड पढ़ रहे हो, तो ये एक पोर्टल है जो कि अगर मान लो किसी को कोई लीगल एडवाइस चाहिए किसी लॉयर से, तो वहाँ पर इस पोर्टल पे जाए और यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लीगल एडवाइस ले सकते हो लॉयर से। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, और साथ में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री भी हैं। 2017 में ये लॉन्च किया गया था। अब ये जो सर्विस है ये कॉमन सर्विसेज सेंटर्स में अवेलेबल रहेगी, पंचायत लेवल पर भी, और जितने भी कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं वो पैरालीगल वॉलंटियर को ज़रूर एंगेज करेंगे। अब पैरालीगल वॉलंटियर क्या है? तो पैरालीगल वॉलंटियर जो है वो सबसे पहले ऐसे लोग होते हैं जो सबसे पहले रूरल सिटीजन्स को कांटेक्ट करेंगे और उनको जितने भी उनके लीगल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको समझने में हेल्प करेंगे बेसिकली, ठीक है। कि उनको पहले समझना पड़ेगा कि आपके इश्यूज़ आ क्या रहे हैं, कौन से आपको लीगल इश्यूज़ हैं। उसके बाद जो भी लॉयर्स ने उनको एडवाइस दी है उनको एक्सप्लेन करेंगे, और जो विमेन पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा और ट्रेन भी किया जाएगा अंडर द स्कीम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्विजिटोरियल सिस्टम। अब आप यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका मीनिंग थोड़ा सा आप देखना वर्ड के हिसाब से। इंक्विजिट मतलब पूछताछ प्रणाली यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम है, एक लीगल सिस्टम है जहाँ पर कोर्ट जो है वो जितने भी फैक्ट्स होते हैं, मान लो अब एक कोई भी केस आता है, अब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन फैक्ट्स को अगर इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, तो ये उस
इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लीगल सिस्टम लाया गया है। अब 2003 में मलीमठ कमेटी रिकमेंडेशन आई थी, अगेन एक और कमेटी आई है। ये कमेटी किसके बारे में है ये चीज़, ठीक है, और क्यों लाई गई है ये, ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशंस थे इस कमेटी के, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगेन वो ऑप्शन में पूछ लेता है यूपीएससी। तो ये मलीमठ कमेटी आई थी 2003 में। इसमें बेसिकली इंडियन जुडिशरी के थोड़ा सा रिफॉर्म के बारे में बात की गई थी। इंडियन जुडिशल सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म कर देना चाहिए जर्मनी और फ्रांस सिस्टम के हिसाब से। और जुडिशरी जो है इसमें कहा गया था कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। अभी के हिसाब से जो हमारा प्रोसेस चलता है उसमें क्या होता है कि जो प्रोसिक्यूशन होता है और जो डिफेंस होता है वही दोनों प्रेजेंट करते हैं केसेस में। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जुडिशरी को डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसी के लिए ये इंक्विजिटोरियल सिस्टम जो है वो न्यूज़ में है। मलीमठ कमेटी के रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है इंडियन जुडिशियल सिस्टम के, जो कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एडवर्सेरियल सिस्टम यूज़ करता है। एडवर्सेरियल सिस्टम क्या है, जहाँ पर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस केस प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, ठीक है, यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है फास्टर सिस्टम। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंट्रोड्यूस किया ये फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम। अब ये बेसिकली किसके लिए, जजेस वगैरह के, मान लो जो भी आपके डिसीजंस आते हैं, ठीक है, कि कोई भी ऑर्डर पास कर दिया या फिर किसी को बेल मिल गई प्रिजनर को, या फिर उनके अरेस्ट पे स्टे लगाया है, तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जितना भी ये मैसेजेस हैं, ये कम्युनिकेट करने का ये पूरा सिस्टम है फास्टर सिस्टम। ये सिस्टम हेल्प करेगा जितने भी क्रूशल डिसीजंस हैं इंक्लूडिंग ऑर्डर्स ऑन बेल, स्टे ऑफ अरेस्ट, ये इलेक्ट्रॉनिकली प्रिजन अथॉरिटीज़ तक पहुंचाए जाएँ और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके पास भी ये पहुंचाए जाएँ थ्रू अ सिक्योर्ड चैनल, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन होना चाहिए। वही अगेन डिजिटाइजेशन, यहाँ पर भी वही हो रहा है। नेक्स्ट है सुपेस पोर्टल। सुपेस पोर्टल ऑल इन ऑल अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ तो ये जजेस के लिए है। बेसिकली जजेस के लिए केसेस सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, डिसीजन देने में इजी हो जाए, उनके रिसर्च वर्क में इजी हो जाए, उसके लिए है ये। जज के पास कोई भी डिसीजन आता है उसको उनको पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या है पूरा केस और क्या क्या जजमेंट्स रहे हैं, प्रीवियस जजमेंट्स क्या रहे हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए सुपेस पोर्टल बेसिकली एक पेट प्रोजेक्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबडे, उनका एक ये पेट प्रोजेक्ट है सुपेस। एक ऐसा टूल है जो कि जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स और लॉज हैं उनको कलेक्ट करता है और एक जज के पास उनको पहुंचाता है। तो एक जज के पास अवेलेबल होने चाहिए जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स लॉज हैं। तो ये पोर्टल जो है वो इसलिए डिज़ाइन नहीं किया गया कि जजेस डिसीजन ले लें, बट इसलिए डिज़ाइन किया गया कि सिर्फ जज के पास सारे फैक्ट्स आ जाएं और जितने भी उनको इनपुट्स चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए, तो वो इनपुट्स उनके पास होने चाहिए, उनको अवेलेबल कराने चाहिए। तो उस चीज़ के लिए पोर्टल बनाया गया है और सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ये कि जजेस के लिए रिसर्च जो है वो ईजी हो जाए और उनका वर्कलोड जो है वो भी कम हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो डिसीजन नहीं बताता है कि डिसीजन क्या लेना, वो जज अपने हिसाब से वो लेते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग गवर्नेंस डिस्कस करेंगे। गवर्नेंस के अंडर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, सी गवर्नेंस वगैरह हैं और नेशनल गवर्नेंस डिवीजन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे, स्पेशल कोर्सेज़ के अंडर PT 360 का कोर्स आपको मिल जाएगा एंड ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल रहेगा एंड पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉल कर सकते हो या यहाँ पर आप पेज देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।